अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 शुरू करना है और चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले हम लोग जो डेफिनेशंस पढ़ने जा रहे हैं वो है केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड से पहले आपका ये वाला पेज आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, इस वजह से हम इसको जो है ना वो पढ़ लेंगे और इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं वो भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। यानी कि हम इस चैप्टर को छोड़ेंगे नहीं, यानी इस पेज को, ये पेज इंपॉर्टेंट है शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, तो इसलिए हम लोग इसे जो है ना वो पहले लाजमी तौर पे जो है ना इसे भी करेंगे। तो बात शुरू करते हैं जी हम लोग। ओके जी, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। ठीक है जी, एटम जो हैं वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना इसको जरा देख लेते हैं कि एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो एटम्स इसलिए बॉन्ड बनाते हैं बिकॉज दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये खुद को स्टेबल कर लें। ठीक है, अब इस स्टेबिलिटी को चाहने के लिए, स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए दे शुड मेक बॉन्ड। क्योंकि एटम्स बेटा कोई भी है, स्वाय नोबल गैसेस के कोई भी एटम हमारे पास स्टेबल नहीं होगा जब तक कि वो किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन नहीं हो जाता। ठीक है, अगर एटम्स को स्टेबल होना है तो एटम्स को स्टेबिलिटी तभी मिलेगी जब वो दूसरे एटम्स के साथ बाइंड होंगे। और बाइंड होने के पीछे एक रीजन ये भी है कि वो अपने वेलेंट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर लें। दे वांट टू कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स इन द वेलेंट शेल। वो चाहते हैं कि वो अपने वेलेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर लें। फॉर दैट रीजन दे मेक बॉन्ड विद अदर एटम्स, कि वो दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। इसका आंसर सेम क्वेश्चन है, दैट इज आएगा व्हाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, के एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं बेटे। तो इसका आंसर जो है ना वो सिंपल ये है, it is a universal root that the everything in this world tends to become the more stable। वो ये चाहते हैं कि वो खुद को पहले से भी ज्यादा स्टेबल कर लें। Atoms achieve stability by attaining electronic configuration of noble gases, helium, neon और argon, etc। और ये बेटा वो तभी अचीव कर सकते हैं जब वो अपने किसी नियरेस्ट नोबल के अगेंस्ट, यानी कि उसके जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम है, वो नोबल गैस से बिलोंग करता है और बेटा वो स्टेबल है। आर्गन नोबल गैस से बिलोंग करता है, स्टेबल है। इसी तरह नियॉन भी आपके पास एक नोबल गैस है और ये भी स्टेबल है। तो दीज आर दी स्टेबल एंड दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी, और ये स्टेबिलिटी जो है चाहते हैं। अब बेटा इस पर्पस के लिए ना इन्हें अपना ऑक्टेट और डुप्लेट रूल जो है वो कंप्लीट करना होगा। दे शुड कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल। व्हाट इज मेंट बाय ऑक्टेट रूल जी, ऑक्टेट रूल क्या चीज होती है। तो बेटा हम कहते हैं कि जी ऑक्टेट रूल का मतलब, ये वर्ड ऑक्टा से लिया गया है, इट्स मीन 8। इसका मतलब होता है 8, यानी कि वो चाहते हैं कि वो अपने लास्ट शेल में, वेलेंट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लें। ठीक है, दे वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट रूल, मींस दे वांट टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन द वेलेंट शेल। दैट्स व्हाई वो चाहते हैं कि वो खुद के यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले। फॉर दैट रीजन वो बेटा अपने वेलेंट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं। इफ दे वांट टू अटेन 2 इलेक्ट्रॉन इन द वेलेंट शेल इट इज कॉल्ड डुप्लेट रूल, एंड इफ दे वांट टू अटेन, इफ दे अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन द वेलेंट शेल इट इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि व्हाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। भाई नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव क्यों होती हैं, व्हाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। तो देखिए बेटा, नोबल गैसेस इसलिए नॉन रिएक्टिव होती हैं क्योंकि उनका ऑक्टेट और डुप्लेट रूल कंप्लीट होता है। देयर ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल इज कंप्लीटेड। इसका ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से, ठीक है, ये वजह है कि ये किसी से इलेक्ट्रॉन ना तो लेते हैं ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, यानी कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर रहे, किसी से इलेक्ट्रॉन वो ले भी नहीं रहे।
क्यों ऐसा कर रहे हैं वो, उसकी रीजन सिर्फ इतनी सी है बेटा, क्योंकि उनका ऑक्टेट और डुप्लेट रूल कंप्लीट है, ठीक है। दे हैव 8 और 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल्स एंड दे डू नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा स्पेस टू अकोमोडेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। उनके पास कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं है कि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकें। देयर वैलेंस शेल इज फुली कंप्लीटेड, दैट्स व्हाई इट इज नॉन रिएक्टिव, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती और ना ही किसी के साथ कोई बॉन्ड बनाती है। तो इसका आंसर है द noble gases do have 8 or 2 or 8 electron in the valence shells. It means all the noble gases have their valence shells completely filled. Their atoms do not have any vacant space in the valence shells to accommodate extra electrons. Therefore, noble gases do not gain, lose or share electrons. That is why they are non-reactive. यही वजह है कि ये non-reactive हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं बेटे कि हाउ एटम्स कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल। देखो बेटा, अगर आप देखें एटम्स अगर अपने लार्ज शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना चाह रहे हैं तो वो कैसे 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर सकते हैं। तो बेटा इसके लिए एटम्स के पास 3 ऑप्शंस होती हैं, ठीक है ना। दे कैन कंप्लीट देयर ऑक्टेट रूल्स या दे कैन अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल बाय द 3 वेज। नंबर 1, they giving their electrons, valence electrons to other atoms, कि वो अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दूसरे एटम्स को दे देते हैं, ठीक है। if they are less than 3, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स 3 से कम हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स को डोनेट कर देते हैं। if they have more than 5 इलेक्ट्रॉन्स, अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन 5 या 5 से ज्यादा हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसी को नहीं देंगे बल्कि दूसरों से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम्स इफ दे हैव 5 और टेंथ में कोई होगा तलहा बच्चा डी में डी में अच्छा रिमूव कर देना। By gaining electrons from the other atoms if the valence shell has 5 or more electrons in it, ठीक है। इसी तरह बेटा वो 8 यानी कि इलेक्ट्रॉन्स अगर करना चाह रहे हैं तो वो गेन कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी 5 या 5 से ज्यादा हैं। इसके बाद बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स, ठीक है, और ये दूसरे एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन टू अदर एटम्स, ठीक है। अगर कोई एटम उनको नहीं देता फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, तो फिर ये आपस में ही इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकते हैं, म्यूचुअली शेयर कर सकते हैं। तो देयर आर 3 वेज बाय विच दे कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बनता है आपके पास कि हाउ एटम्स कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल्स, के एटम्स किस तरह अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इस वजह से आपने इसको बेटा लाजमी तौर पे करना होगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो हमारे पास नेक्स्ट आता है पहली डेफिनेशन, और आपका स्मार्ट सिलेबस तो वैसे इस टॉपिक से शुरू हो रहा है लेकिन पेज नंबर, और इसलिए मैंने इसको करवा दिया है क्योंकि अगर इसमें से कोई भी चीज़ आती है पेपर में तो आप उसे कर सको। तो अब हम लोग शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले डेफिनेशन आएगी जी व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड किस चीज़ का नाम है? तो हम कहते हैं दी बॉन्ड क्या चीज़ होती है, तो इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है that holds atom together in a substance, जो एटम्स को आपस में होल्ड करके रखेगी, जो एटम्स को आपस में जोड़ के रखेगी। इस फोर्स का नाम केमिकल बॉन्ड है। A chemical bond is defined as a force of attraction between atoms that holds them together in a substance। और बेटा इसलिए वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को हम नाम देंगे केमिकल बॉन्ड, ठीक है। यानी कि कोई एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स है जो एटम्स को आपस में बांध देती है, जो एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है। तो इस फोर्स का नाम केमिकल बॉन्ड होगा, ठीक है बेटे। एंड नाउ देयर आर definition of again octet rule। octet rule क्या होता है बेटा? The attaining of 8 electronic configuration in the outermost shell either by sharing, by losing or by gaining electron is called octet rule।
इसी तरह अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में डुप्लेट रूल आ जाता है तो आपने सिंपल 8 को रिप्लेस कर देना है 2 के साथ। The attaining of 2 electron configuration in the outermost shell either by sharing, losing and gaining electron is called duplet rule। तो ये डेफिनेशन चेंज होकर आपके पास सामने आ जाएंगी। ओके जी, नाउ नेक्स्ट जी मुजम्मिल,